उत्तराखंड में कई सीटों पर निर्विरोध जीते प्रधान। त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़ी बड़ी जानकारी। जहां रुद्रप्रयाग में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। विकासखंड खिरसू से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीते, जबकि मंगरौली पंचायत सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी जीता है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज होगा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। प्रदेश के 89 विकास खंडों में मतगणना होनी है। 32,000 से भी ज्यादा प्रत्याशियों का आज फैसला होगा। मतगणना केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। पूरे प्रदेश की निगाहें यहाँ पर नतीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि आज तय होगा कि कौन सा प्रत्याशी अपनी जीत का जश्न मनाएगा और किसे इंतजार करना होगा। राजधानी देहरादून से पहला रिजल्ट सामने आ चुका है, जहां विकास नगर और हल्द्वानी के कई विकास खंडों में तेजी से रुझान आगे जा रहे हैं। जखौली पंचायत, रामनगर, देहरादून और उधम सिंह नगर में भी मतगणना जारी है और यहां भी शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पंचायत चुनाव के दोनों चरणों में कुल 32,580 प्रत्याशियों ने जोर आजमाइश की थी। ये चुनाव 11,082 पदों के लिए यहाँ पर कराए गए थे। पहले चरण में 17,829 और दूसरे चरण में 14,751 प्रत्याशी मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम और मतपेटियों में बंद वोटों से होगा। प्रदेश के 89 विकास खंडों में मतगणना का कार्य एक साथ शुरू हो गया है और इस पूरी प्रक्रिया में 15,024 कर्मचारी लगे हुए हैं और 8,926 सुरक्षा कर्मी यहाँ पर व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे, इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से हर गतिविधि की निगरानी की जा रही है। मतगणना की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ हो रही है। हर केंद्र पर जोनल मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, निरीक्षक और सीओ की निगरानी में मतगणना जारी है। यहाँ पर बिना अधिकृत पोलिंग एजेंट कार्ड के किसी को भी मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। इस बार के पंचायत चुनाव में कुल 69.16% मतदान हुआ है, जिनमें महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही है। 74.42% महिला मतदाताओं ने वोट डाला है, जबकि 64.23% पुरुष मतदान यहाँ पर शामिल हुए। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने विजय जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी प्रत्याशी या समर्थक परिणाम के बाद जुलूस नहीं निकाल सकेगा। जिलाधिकारी को सख्त निर्देश भेज दिए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, इस तरीके से शुरुआती रुझानों में भी लगातार चीजें सामने आ रही है कि कहीं से जो है कांग्रेस आगे चल रही है, तो बीजेपी पे लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल दुर्गा, अगर बात की जाए उत्तराखंड पंचायती चुनाव को लेकर, ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि इसको लेकर लगातार ये आवाजें उठ रही थी कि पंचायती चुनाव में आखिर देरी क्यों हो रही है, किस वजह से जो पंचायत है उसको लेकर, जो गांव और सड़कों को लेकर जो कार्य करते हैं उनको लेकर देरी की जा रही है। आज नतीजे आ रहे हैं। इससे पहले 2 चरणों के अंदर मतदान हुआ। 32,580 लोग जो है वो अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सब में महत्वपूर्ण और बुनियादी बात यहां पर दुर्गा निकलकर सामने आ रही है कि एक एक वोट की लड़ाई यहां पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो रही है। एक एक वोट की जीत और हार जो है वो पंचायती चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ये महत्वपूर्ण हो जाता है पंचायती चुनाव के लिहाज से भी और उत्तराखंड के लिहाज से भी, क्योंकि इस बार महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़कर इस पंचायती चुनाव में भागीदारी निभाई। काफी बड़े पैमाने पर महिलाएं जो हैं वो निकलकर सामने आई और उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। उत्तराखंड के लिहाज से, लोकतंत्र के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण दिन है। उत्तराखंड में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा के बाद जब ये बात कही जा रही थी कि नगर निगम के चुनाव लेट हो रहे हैं, पंचायती चुनाव लेट हो रही है, तो आज वो दिन आया कि कौन सी पार्टी धरातल के ऊपर मजबूत है और कौन सी पार्टी बड़े पैमाने पर कार्य करती हुई उत्तराखंड वासियों के लिए नजर आ रही है। ये तमाम चीजें आज साफ हो जाएंगी। लेकिन दुर्गा, सब में महत्वपूर्ण बात वही कि आज पंचायती चुनाव को लेकर मतदान आ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों से खबरें निकलकर ये सामने आ रही है। कहीं पर कांग्रेस पार्टी के लिए राहत है, तो कहीं पर भारतीय जनता पार्टी, तो कहीं पर निर्दलीय जो है वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर उत्तराखंड के लिहाज से पंचायती चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव और उसी को लेकर कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, प्रशासन काफी सक्रिय है। जो मतगणना स्थल है वहां पर सुरक्षा के काफी बंदोबस्त किए गए। और सब में महत्वपूर्ण बात दुर्गा, अपने दर्शकों को हम बताएं कि जुलूस को लेकर, जो विजय जुलूस होता है उसको लेकर साफ तौर पर इस बार पाबंदी है। यानी कि अगर कोई प्रधान बनता है और वो अपना जुलूस या जो जीत का जुलूस है वो निकालता हुआ नजर आता है, तो उसको लेकर प्रशासन ने साफ तौर पर दुर्गा पाबंदी लगाई है कि इस तरह के जो आयोजन है वो ना किए जाए। और साथ ही साथ महिलाओं की जो भागीदारी है उसको लेकर भी लोकतंत्र और प्रशासन काफी तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है कि महिलाओं ने पंचायती चुनाव के अंदर दुर्गा काफी बड़े पैमाने पर बढ़ चढ़कर भाग लिया। दुर्गा,
शहनवाज, अगर हम बात करें तो इस बार जो है महिलाओं की भागीदारी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिली। इसमें हम पहले चरण की भी बात करें तो उसमें महिलाओं की भागीदारी रही, दूसरे चरण में भी रही। ऐसे में कहीं ना कहीं चाहे जीत किसी की भी हो तो महिलाओं के लिए जो है योजनाओं पर खास तौर पर यहाँ पर काम किया जाएगा। कह रहा है इसी लिहाज से अगर हम तमाम जो विकास खंड है और जहाँ पर मतगणना केंद्र, अगर हम वहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी अगर बात करें तो क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? और सुरक्षा के लिहाज से दुर्गा अगर बात की जाए तो प्रशासन काफी चाक चौबंद है और उन्होंने मतगणना स्थल को लेकर भी काफी तैयारियां की है कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटित हो। अगर कोई भी अप्रिय व्यक्ति दिखाई देता है तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। प्रशासन की हर एक पैनी चीज पर नजर बनी हुई है और प्रशासन ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि मतगणना के दौरान अगर कोई भी धांधलेबाजी या कोई भी गुंडागर्दी साफ तौर पर नजर आती है, कोई भी अप्रिय घटना घटित करने की कोशिश करता है तो कानून जो है उसके साथ सख्ती के साथ निपटेगा। और साथ ही साथ अगर बात की जाए क्षेत्र वाइज जो जहां पर पंचायत चुने जा रहे हैं वहां पर नए नए युवा जो हैं दुर्गा प्रधान बनते हुए नजर आ रहा है। 22 साल की एक छात्रा है वो अब जाकर प्रधान बनेगी। यानी कि आप सोचिए कि जो मतदाता है और जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, मतदाता की सोच है कि युवाओं को आगे लाया जाए, युवाओं को वो जिम्मेदारी सौंपी जाए जिसके वो हकदार हैं। अगर युवा प्रधान बनता है तो वो उस क्षेत्र के विकास को लेकर एक नई दिशा के साथ दुर्गा काम करता हुआ नजर आ सकता है। और यही एक वजह है जिसको लेकर अब ये साफ तौर पर निकल कर आ रहा है कि युवाओं को लेकर और महिलाओं को लेकर काफी ज्यादा भरोसा उत्तराखंड वासी पंचायती चुनाव के अंदर दिखाते हुए नजर आ रहा है। और पंचायती चुनाव को दुर्गा सेमीफाइनल माना जा रहा है, उत्तराखंड का सेमीफाइनल माना जा रहा है क्योंकि इसके बाद 2027 के अंदर विधानसभा का चुनाव होगा, उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव होगा। और उस लिहाज से जब ये नतीजे पूरी तरीके से डिक्लेयर हो जाएंगे शाम 4, 5, 6 बजे तक, तो ये फैसला काफी महत्वपूर्ण होगा कि उत्तराखंड की जनता अगर दूर दराज गांव क्षेत्रों की बात की जाए तो वो किस पार्टी के ऊपर भरोसा कर रही है, किस पार्टी को लेकर वो आगे बढ़ रही है। क्योंकि 2027 का चुनाव बहुत नजदीक है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, दुर्गा दोनों पार्टियां जमीनी स्तर पर पूरी तैयारी करती नजर आ रही हैं। दुर्गा जी बिल्कुल शहनवाज, बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो है अब पूरी तरीके से तैयारियां देखने को मिलेगी। अगर हम इस तरीके से बात करेंगे, अगर हम पिछले साल के मुकाबले की अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 से 2% ज्यादा बढ़ोतरी हुई। तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की जनता चाहती है वो भी चाहती है कि यहाँ पर जो पंचायत चुनाव है, इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे, तमाम भागीदारी जो है लोगों की हो। क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं गांवों से इसकी शुरुआत हो, इसलिए हर व्यक्ति जो है, हमने देखा कि बुजुर्ग भी पहुंचे, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर वोट देने पहुंच रहे। अब जो फैसला है वो पूरी तरीके से जनता के हाथ में है। दुर्गा बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन और मैं एक बात इसमें जोड़ता हुआ आपकी बात को जो है वो शुरू करूंगा। दरअसल उत्तराखंड के अंदर पलायन का मुद्दा एक बड़े पैमाने पर दिखाई देता है और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाती और छूती हुई नजर आती है। क्योंकि जब उत्तराखंड के दूरदराज पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर चुनाव होता है, नगर निगम का चुनाव होता है, पंचायती चुनाव होते हैं, ब्लॉक स्तर के ऊपर चुनाव होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है कि पलायन का मुद्दा लगातार उत्तराखंड के अंदर बना हुआ है। उसको लेकर क्या जनता जागरूक है? जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि जमीनी स्तर पर हम काम कर रहे हैं, पलायन, बेरोजगारी, नौकरी, शिक्षा, इसको लेकर हम छू रहे हैं। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है, जब से उत्तराखंड राज्य स्थापित हुआ है तब से ये पहली बार हुआ है कि उत्तराखंड के अंदर किसी पार्टी ने सेकंड टर्म लगातार अपनी गवर्नमेंट बनाई है। कांग्रेस पार्टी ये बार बार लगातार आवाज उठाती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता भरोसा जता रही है तो क्या भारतीय जनता पार्टी वो काम कर उत्तराखंड वासियों को दे रही है जिसके वो हकदार हैं। वो पलायन का मुद्दा उठाती है, वो बेरोजगारी का मुद्दा उठाती है और वो कहती है कि ये मुद्दे अगर उत्तराखंड के अंदर बने हुए हैं तो फिर आप विकास का काम कहां कर रहे हैं। और उसी के उलट भारतीय जनता पार्टी ये दावे करती है कि कानून व्यवस्था उत्तराखंड के अंदर बहुत बेहतर हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं बेटियों के लिए बहुत बेहतर पैमाने पर काम किया है। दुर्गा, ये पंचायती चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और इस पंचायती चुनाव से ये साफ और ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वाकई में जो उत्तराखंड की जनता है, जो दूर दराज के लोग हैं, जो अपने मत का इस्तेमाल करते हैं, वो इन तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ते हैं जो कांग्रेस पार्टी उठाती है, या जो विकास की गति भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देहरादून से लेकर आखिरी जब उत्तराखंड के गांव की बात की जाती है तो वहां तक विकास की बयार बहती नजर आ रही है। उस मुद्दे को छूते हुए उत्तराखंड की जनता दुर्गा नजर आएगी। बिल्कुल शहनवाज, अगर हम इस बीच रुद्रपुर की भी बात करें, मंगलौर की भी बात करें तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो कई सीटों पर बीजेपी भी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर हम ये देखें कि शुरुआती रुझानों में कांग्रेस भी आगे और बढ़त दोनों की बराबरी मिलती हुई नजर आ रही है, तो इस बीच अब दोनों ही पार्टियों को अभी ये थोड़ा और समय लगना चाहिए कि दोनों ही पार्टियों के भी रुझान आ रहे हैं, तो अभी किसी को भी ज्यादा बढ़त हासिल हो रही है, तो दोनों ही पार्टियां भी संभल कर चले कि अभी समय रहता है, रुझान आगे पीछे भी चल सकते हैं।
बिल्कुल, अभी खैर ये कहना मुश्किल है कि किसको ज्यादा बढ़त निकलती नजर आएगी, लेकिन पंचायती चुनाव है, इसमें ये साफ तौर पर हो जाता है क्योंकि ब्लॉक स्तर के ऊपर, प्रधान स्तर के ऊपर ये चुनाव होते नजर आते हैं। जो कैंडिडेट अगर 1-2 मत से भी अगर वहां पर विजय हासिल करता है तो ये लोकसभा विधानसभा के अंदर इतना बड़ा फैक्ट नहीं माना जाता, क्योंकि वहां पे 1000-2000 वोट से जीत हासिल होती है। लेकिन अगर जो जीत हासिल होती है वो जीत हासिल होती है और उसी को लेकर आगे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, और इसमें सब में बड़ा फैक्टर दुर्गा जो निर्दलीय है उनका भी रहने वाला है। जो निर्दलीय लोग हैं, जो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, वो सिर्फ अपने क्षेत्र की विकास की बात करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर ये हमने देखा है कि एक एक गांव, पूरे गांव जो है वो मत का, अपने वोट का बहिष्कार करते हुए नजर आते हैं, सिर्फ इस वजह से कि इतने साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए, उन तक ना बिजली पहुंच पाई, उन तक ना रोड पहुंच पाया, उन तक ना वो पक्के मकान पहुंच पाए। वो तस्वीरें दुर्गा आपने देखी, हमारे दर्शकों ने भी देखी, जब एम्बुलेंस के कमी के खातिर पीठ के ऊपर लादते हुए अपने मरीजों को उत्तराखंड के दूर दराज क्षेत्रों से और जिले के अस्पताल ले जाने पर मजबूर हो रहे हैं। क्या उत्तराखंड वासी इस चुनाव में वो तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ेगा, उन तमाम चीजों को लेकर अपने मत का इस्तेमाल करेगा, या फिर उसका वही एक जो पार्टी को लेकर वोट बैंक है उसके आधार पर इस पंचायती चुनाव के भी नतीजे आएंगे? क्योंकि ये पंचायती चुनाव दुर्गा, मैं फिर से कहूंगा कि वही सेमीफाइनल है जो उत्तराखंड विधानसभा से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दुर्गा जी बिल्कुल शहनवाज, जिस तरीके से तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल भी होती है और खबरें भी हमारे सामने आती है, हम लगातार जो है टीवी 100 के माध्यम से दर्शकों तक खबरें पहुंचाते हैं। यही सवाल है कि जिस तरीके से सेमीफाइनल होगा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, लगातार हम खबरें लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।